नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कुछ ही समय में कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। वहीं आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी या चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, शनिवार को कर्नाटक के लोगों से अपील की कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए जरूरी है कि आम आदमी पार्टी को वोट करें। और अभी तक का इतिहास आप देखिए आम आदमी पार्टी का। दिल्ली से चलकर पंजाब, पंजाब से गुजरात, गुजरात से अब कर्नाटक। कर्नाटक में पहली चुनावी जनसभा में साफ साफ केजरीवाल ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी इस समय कर्नाटक में 40% कट मनी यानी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार डबल भ्रष्टाचार कर रही है। अब नए इंजन की सरकार चाहिए और नए इंजन की सरकार मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनेगी, फ्री बिजली, पानी और बच्चों को अच्छी शिक्षा, और यही तो मॉडल है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली मॉडल, जिसके सहारे पूरे देश में चुनाव में बैतरणी पार करना चाहती है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा राज्य में 40% कमीशन की सरकार चल रही है। डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार दुगना हो गया है। और हो भी क्यों नहीं, अभी अभी बहुत बड़ी रकम बीजेपी एमएलए के बेटे से बरामद हुई है कर्नाटक में। रिश्वत मामले में इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है, प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। बम्बई बोले कांग्रेस का यही काम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। पैसा पकड़ा जा रहा है बीजेपी के एमएलए के बेटे के पास। अब कौन भ्रष्ट है यह जनता तय करेगी, कौन कट्टर ईमानदार है यह जनता तय करेगी। लेकिन इस समय बंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को कहा कि राज्य की सरकार रिश्वत के आरोपी विधायक और उसके बेटे को नहीं बचाएगी। साफ साफ जनता में संदेश। लेकिन जांच में दखल का कोई सवाल नहीं है। येदियुरप्पा जाना माना नाम है कर्नाटक में, और कर्नाटक में बीजेपी येदियुरप्पा के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती है या बढ़ती है। कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और उनके नाम से, उनके जाति के नाम पर बहुत सारे वोट, बहुत सारे मठों के वोट बीजेपी को कर्नाटक में मिलते हैं। और चुनावी बैतरणी के लिए हमने देखा किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। विपक्ष के पास मेरा इस्तीफा मांगने के अलावा कोई काम नहीं है। विपक्ष हमेशा इस्तीफा मांगता रहता है, यह सत्तारूढ़ दल का कहना है। मंत्री के घर से 2 लाख रुपए मिले तो क्या उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? अब सिद्धरमैया से पूछना चाहता हूं कि जब एक मंत्री के घर से 2 लाख रुपए मिले तो क्या उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? सिद्धरमैया ने ऐसे मामलों पर पर्दा डालने के लिए लोकायुक्त संस्थाओं को कमजोर कर दिया था। सिद्धरमैया गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस ने जब विरोध प्रदर्शन किया, सिद्धरमैया समेत कई नेता हिरासत में ले लिए गए। और शायद कर्नाटक का चुनाव या चुनाव का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए।
आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कमजोर हो जाएगी, 5 राज्यों में जो चुनाव लड़ना चाहती है वो मजबूती से नहीं लड़ पाएगी, लेकिन इन सब भ्रम को तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक में चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है और बीजेपी को घेरा है और अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने संदेश अपनी पहली चुनावी सभा से दे दिया है। संगठन खड़ा करने की कोशिश हो रही है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, कवायद जारी है। परिणाम क्या आएगा नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल खराब कर देती है। कहीं कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल तो नहीं खराब करेगी, प्रश्न यह भी उठ रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार के छींटे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बीजेपी कटघरे में खड़ा कर रही है। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार की बात करते हैं और नए इंजन की सरकार की बात करते हैं। दिल्ली मॉडल पर उनको पूरा भरोसा है। दिल्ली मॉडल के सहारे कितना आगे बढ़ पाएंगे। एक नई पार्टी इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जनता के सहयोग से, जनता के प्यार से। क्या ये जो प्यार है ये 2024 तक जाएगा? दिल्ली में एक भी लोकसभा की सीट आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। क्या 2024 में आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब रहेगी? प्रश्न बहुत सारे हैं। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आज सशक्त लोकायुक्त के कारण निष्पक्ष जांच हो रही है और जांच में दखल का कोई सवाल नहीं है, ये येदियुरप्पा कर्नाटक की धरती से कह रहे हैं। यानी कर्नाटक में घमासान मचा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा था। और आज से नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रश्न उठने शुरू हुए थे। 40% कट मनी का, भ्रष्टाचार का प्रश्न राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से भी उठाया था। अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। ऊंट किस करवट बैठेगा कर्नाटक में, आप आकलन करिए, हमें कमेंट्स करिए। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।